Hello everyone, today we will continue our chapter 6 Combustion in Flame, class 8th Science NCERT. So without wasting any time, let's begin. हमें आज डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम से. ओके, सो टुडेज टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम. यह एक एक्टिविटी गिवन है और इसमें आप क्या करोगे, एक कैंडल बर्न करनी है. इट इज़ ईजी, यू कैन ट्राई इट एट योर होम बट इन द प्रेजेंस ऑफ योर पेरेंट्स. आपके पेरेंट्स आपको अकम्पनी करें या एल्डर ब्रदर और सिस्टर, तभी करना, अकेले मत करना. ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक कैंडल आपने बर्न की और एक ग्लास ट्यूब ली. होलो ग्लास ट्यूब है वो. ठीक है, तो उससे क्या किया आपने, एक एंड से बिल्कुल टिप से नहीं करना है, अंदर से फ्लेम के बिल्कुल अंदर रखनी है और उसको बर्न किया. तो धीरे धीरे यू विल ऑब्जर्व कि जो ग्लास ट्यूब का अनदर एंड है, सेकेंड एंड जो है वो भी ग्लो करेगा, उसमें फ्लेम आ जाएगी. ठीक है, वो भी जलने लगेगा. वाई इज इट सो, ये किस वजह से हुआ. ठीक है, हमें ये देखना है. सो इससे में हम क्या समझ रहे हैं कि जो सब्सटेंसेस फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं जलने में, जैसे मैंने बताया था कुछ फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं कुछ नहीं करते. तो ये क्या रीज़न है कि कुछ करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, ऐसा क्यों है. ठीक है, कैंडल फ्लेम देती है, चारकोल या कोल नहीं देता है. क्यों? क्योंकि द सब्सटेंसेस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग, अगर हमने उनको बर्न किया और उसके वेपर्स बने. ठीक है, वेपर्स सबको पता है क्या होते हैं. अगर उसके वेपर्स बने तो इट विल गिव flame. Okay, the substances which vaporize during burning give flames. Okay, एंड जो एग्जाम्पल्स है उसके क्या है, जैसे केरोसिन ऑयल है, मॉल्टन वैक्स है, राइज थ्रू द विक एंड आर वेपराइज. जो ये वैक्स है, ये विक है हमारे, इस विक से राइज करेंगे. ठीक है, और वेपर्स बनेंगे, इस वजह से इसने क्या किया, ये वाली फ्लेम प्रोड्यूस की. दिस इज अ फ्लेम, ये हमारा क्या है, फ्लेम है. और चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइज. जो चारकोल है वो वेपराइज नहीं होता है, इसलिए इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी फ्लेम. चारकोल बर्निंग पे आप ऐसी फ्लेम ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे. क्यों? क्योंकि चारकोल के जो पार्टिकल्स हैं वो वेपराइज नहीं हो रहे हैं. ठीक है, क्लियर टू यू. नाउ अब ये ग्लास क्यों बर्न हुआ, इस साइड दूसरे एंड पे, यहाँ पे कैसे फ्लेम आया. यहाँ पे फ्लेम किस वजह से आया कि ये जो इसके पार्टिकल्स वेपराइज हो रहे थे, दे गॉट ट्रैवल्ड थ्रू दिस ग्लास ट्यूब. वो इस ग्लास ट्यूब से ट्रैवल हो गए कुछ, इसलिए थोड़ी देर बाद यू विल नोटिस कि यहाँ पे भी एक फ्लेम आ गया है. ठीक है, फ्लेम से बर्न होने लगेगा ग्लास. ओके, सो इन एक्टिविटी 6.5, could the vapors of wax coming off the glass tube be the cause of the flame produce? Yes. किस वजह से ग्लास ट्यूब में फ्लेम प्रोड्यूस हुई है, क्योंकि जो वेपर्स हैं वैक्स के वो उधर ट्रैवल कर गए और दूसरे एंड से भी हमारे फ्लेम प्रोड्यूस हो गई. ओके, नाउ अ नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ कि आपने ये कैंडल बर्न की और इसके ऊपर आप कोई प्लेट रख दो या थिन ग्लास रख दो इसके सेंटर में. आप थोड़ी देर बाद क्या ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे थोड़ा ब्लैक ब्लैक इकट्ठा हो गया है. तो कहते हैं कि काजल बनाया होगा आपने, दिवाली पे हम दिया लगाते हैं और उसको ढक देते हैं, तो वो काजल ऐसे ब्लैक ब्लैक इकट्ठा होता है. ये ब्लैक ब्लैक क्या है, ये है अनबर्न्ड पार्टिकल्स. जो इस कैंडल के अनबर्न्ड पार्टिकल्स हैं, दे गेट कलेक्टेड एज द कार्बन. ठीक है, इसको बोलते हैं हम अनबर्न्ड पार्टिकल. ओके, सो इसमें क्या था, व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टेडी, जब कैंडल फ्लेम स्टेडी है, एक साइड रुकी हुई है, ऐसा नहीं कि वो फ्लिकर कर रही है. इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास प्लेट और स्लाइड इनटू द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम. हमने उसके ल्यूमिनस जोन पे, जोन की डिस्कशन अभी हम आगे करेंगे कि ल्यूमिनस जोन क्या है. ठीक है, इस पर आपने क्या किया, प्लेट रखी है और जो ऑब्जर्व किया हमने डिस्कस कर लिया. तो हमने क्या देखा, अ ब्लैकिश रिंग इज़ फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट या फिर स्लाइड. जो एक ब्लैकिश रिंग ये प्रोड्यूस हुई है. ठीक है, तो ये ब्लैकिश रिंग किस चीज़ की है, ये हमारा, इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड पार्टिकल्स. ये हमारे क्या हैं, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं. ओके, एंड ल्यूमिनस जोन क्या है, जो ये सबसे ऊपर जोन है. ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि ल्यूमिनस जोन क्या होता है. नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ कि आपने थिन कॉपर की स्ट्रिंग ली, टोंग्स से पकड़नी है, हाथ से नहीं पकड़नी है, गर्म हो जाएगी तो हाथ जल जाएगा. यहाँ पे हम डिफरेंट जोन्स अभी डिस्कस करने वाले हैं. तो आपने क्या किया, जो कॉपर स्ट्रिंग है ये मिडिल जोन में रखी है. ठीक है, बिल्कुल टिप पर नहीं है ना, ये आपको डायग्राम में दिख रहा है कि ये थोड़ा सा येलोइश पार्ट में है, बिल्कुल टिप पर नहीं है. ठीक है, तो
होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन. नॉन ल्यूमिनस, वो ल्यूमिनेट नहीं कर रहा है. और फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स. आप क्या नोटिस करोगे, द वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट. जो फ्लेम है वो जो हमारी वायर है वो बिल्कुल रेड हो गई है और हॉट हो गई है. तो ये क्या बताता है हमें, क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स दैट द नॉन ल्यूमिनस जोन, जो नॉन ल्यूमिनस जोन है हमारी फ्लेम का, हैज़ अ हाई टेम्परेचर. ओके, कि इसका भी हाई टेम्परेचर है. एंड दिस इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम. ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे हमारी कैंडल बर्न हो रही है और ये हमारा फ्लेम है. इसके पार्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए. दिस डायग्राम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. नाउ आपने देखा होगा कोई जादू दिखाते हैं या आप फ्रेंड्स बात करोगे कि मैं कैंडल में से हाथ डाल सकता हूँ, है ना. तो जैसे आप अंदर से फिंगर डालोगे कैंडल में तो आपकी फिंगर बर्न नहीं होगी. तो इसका क्या कारण है? क्योंकि ये जो रीजन है ये लीस्ट हॉट होता है, ये गर्म नहीं होता है. आप देखना कैंडल में से ऐसे बीच में से फिंगर निकाल के आपकी फिंगर बिल्कुल भी नहीं जलेगी. पर अगर आप अपना पाम जो है कैंडल के बिल्कुल ऊपर रखोगे तो वो जल जाएगा, वो गर्म हो जाएगा. ऐसा क्यों? अगर हम यहाँ पे अपना पाम रखेंगे यहाँ पर तो वो जल जाएगा. क्यों? क्योंकि जो ये नॉन ल्यूमिनस पोर्शन है ये सबसे ज़्यादा हॉट होता है. ठीक है, तो दिस इज़ द हॉटेस्ट पार्ट. जो ये बाहर की आउटर लेयर है, जो सारी आउटर लेयर है वो हॉटेस्ट होगी और जो सेंटर होगा वो लीस्ट हॉट होगा. ठीक है, और जो मिडल का पार्ट है वो मॉडरेटली हॉट होगा. तो ये तीनों पार्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए. ये जो कैंडल बर्न हो रही होती है विक हमारी बीच में, इसमें ब्लैक कलर की, इसको नॉर्मली हम कहते हैं बत्ती, है ना. तो ये जो विक है हमारी, ये ब्लैक कलर की क्यों ऑब्जर्व होती है? क्योंकि ये अनबर्न्ड वैक्स है. अनबर्न्ड पार्टिकल जो है वो आपको ब्लैक कलर का दिखेगा. ठीक है, तो अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स, और ये किस कलर के होंगे? ब्लैक कलर के होंगे. ठीक है. मिडल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन, मिडल जोन जहाँ पे पार्शियल कंबशन हो रही है वो येलो कलर का है और जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो ब्लू कलर का है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, आपने गोल्डस्मिथ को अगर देखा हो, इट ब्लोज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम. जो फ्लेम की आउटर मोस्ट जोन है इस वाली जोन को वो ब्लो करता है ट्यूब से. ठीक है, गोल्डस्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विद अ मेटालिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर. आउटर मोस्ट को क्यों करता होगा वो? मेटल्स को मेल्ट करने के लिए. सिंपल, बिकॉज इट इज़ द हॉटेस्ट जोन, है ना. सबसे ज़्यादा गर्म है तो उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उतना जल्दी हमारा गोल्ड या सिल्वर मेल्ट होगा. ठीक है, तो वो आउटर मोस्ट जोन क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द फ्यूल. फ्यूल क्या है? फ्यूल हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया है. कोई भी चीज़ जो आपको सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसको हम फ्यूल बोलते हैं. ठीक है, द सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस. डोमेस्टिक के लिए क्या है? जैसे हमें खाना बनाने के लिए चाहिए एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हमें, है ना. और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में क्यों चाहिए? कोई भी चीज़ है उसका कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए इंडस्ट्री में. जैसे मैं कहूँ, अगर आपकी बुक्स है, पेपर है, प्रिंटिंग है, कुछ भी करने के लिए कोई भी टॉय बनाने के लिए, मतलब कुछ भी बनाने के लिए वी नीड एनर्जी. ओके, सो जो इंडस्ट्रियल पर्पस है उसके अंदर भी फ्यूल यूज़ होता है. और वो कौन कौन से टाइप के हैं? वुड है, चारकोल है, पेट्रोल है, केरोसिन है. तो इन्हीं सब सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्यूल बोलते हैं. अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि इट इज़ अ गुड फ्यूल, हमें कौन सा फ्यूल यूज़ करना चाहिए एंड उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो आपको 3 to 4 कैरेक्टरिस्टिक्स याद करनी है. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ रेडिली अवेलेबल. जो फ्यूल है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि उसको लेने के लिए हमें बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही है, बहुत मुश्किलों से हमें वो फ्यूल अवेलेबल है. ठीक है, तो इजीली एक्सट्रैक्ट होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए वो फ्यूल हमें. फर्स्ट वन इज़ रेडिली अवेलेबल. सेकेंड इज़ चीप, सस्ता होना चाहिए कि इट गेट एक्सेस टू एवरीवन, कि अगर कोई गरीब है या कोई अमीर है सबको वो फ्यूल अवेलेबल हो सके. ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया कि पेट्रोल है और पेट्रोल बेचारे जो गरीब लोग हैं वो तो यूज़ कर ही नहीं पा रहे हैं. तो हमें ऐसा फ्यूल चाहिए मेनली डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो कि हर किसी के घर में अवेलेबल ईजीली हो सके. इट बर्न्स ईजीली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट. एयर में ईजीली बर्न होना चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे एंड इट डज नॉट लीव एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस. कोई अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस जलने पर ना छोड़े वो, जिससे
हमारा पोल्यूशन बढ़ेगा, या फिर उसकी एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा उतना कम अनडिजायरेबल सब्सटेंस होगा, है ना। सो ये क्या है, दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल, कि एक आइडियल फ्यूल के अंदर इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। नाउ नो फ्यूल इज़ अ आइडियल फ्यूल, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, ऐसा कोई फ्यूल नहीं है जो कि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरा कर सके, ओके। नाउ नेक्स्ट इज फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी क्या है कि हम जो फ्यूल बर्न कर रहे हैं वो कितना एफिशिएंटली बर्न हो रहा है, उसमें कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, ये स्टैंडर्ड लिया है 1 kg कि 1 kg फ्यूल जलाने पे कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। और यही हमारी क्या बताता है, फ्यूल की एफिशिएंसी बताता है कि कितना एफिशिएंट है, कितना अच्छा है हमारा फ्यूल, ठीक है, उसकी क्या क्वालिटी है। सो यहाँ एक एक्टिविटी गिवन है, मतलब एक्टिविटी नहीं है, यू कैन ट्राई दिस, कि आपको पानी गर्म करना है, लेट फॉर एग्जांपल कि आपको 1 लीटर बॉयल को वाटर करना है, 1 लीटर वाटर को बॉयल करना है। सो आपके पास 3 फ्यूल्स हैं, काऊ डंग है, कोल है, एलपीजी है, तो आप कौन से वाले फ्यूल को प्रेफर करोगे। एलपीजी को आप गैस में घर में एलपीजी यूज़ करते हो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो ये क्या है, ये जल्दी से गर्म करेगा पानी को, है ना। काऊ डंग और कॉल जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लेंगे गर्म होने के लिए। सो हमारा एफिशिएंट फ्यूल क्या हुआ इस केस में, एलपीजी एफिशिएंट फ्यूल हो गया। ये आपको टर्म याद होनी चाहिए, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, जब 1 kg फ्यूल को बर्न किया और कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। और इसकी ऐसा यूनिट क्या है हमारी, किलो जूल पर केजी। किलो जूल क्या है, हमारी एनर्जी की यूनिट है, किलो जूल पर केजी, कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई 1 kg पे, ठीक है। यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस की हमें कैलोरीफिक वैल्यूज़ गिवन है। काऊ डंग की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, ओनली 6000 to 8000 किलो जूल। एंड इसी के कंपैरिजन में अगर आप देखो तो हाइड्रोजन की कितनी है, 1,50,000 किलो जूल। तो हाइड्रोजन जो है सबसे ज़्यादा एफिशिएंट फ्यूल है, और हाइड्रोजन से कम क्या है, बायोगैस। तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कि कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है और कौन कम एफिशिएंट है। पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ऑल 3 हैव दी सेम एफिशिएंट वैल्यू, कितनी, 45,000। देन मीथेन इज़ मच बेटर देन दीज, एंड सीएनजी तो हम यूज़ करते हैं, सीएनजी तो ज़्यादा बेटर है। ये सीएनजी क्या है, 50,000। सीएनजी को हम क्लीनर फ्यूल भी बोलते हैं। नाउ सीएनजी की बसेज आ रही हैं, सीएनजी हमारी गैस पाइपलाइंस में भी सीएनजी स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हमारे सिलेंडर्स होते थे एलपीजी के, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स सीएनजी, क्योंकि सीएनजी क्या है, एक क्लीनर फ्यूल है, ओके। नाउ बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। जब हम फ्यूल बर्न करते हैं तो उससे हार्मफुल प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं। ये कब होते हैं, ये जब अनबर्न पार्टिकल जो हमारा बचा है, अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो ये क्या है, ये हार्मफुल है, ये हमारे लिए वेस्ट है, और ये हमें एनवायरनमेंट में क्या करता है, पोल्यूशन कॉज करता है। तो देखते हैं कौन कौन से कॉजेज हैं। इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन क्यों है, अपनी डेली की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी हमें फ्यूल से मिल रही है। आप देखोगे कि हर किसी प्रोसेस में आप एक फ्यूल यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, कार्बन फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन। कार्बन फ्यूल क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, वुड में भी, कोल में एंड पेट्रोलियम में। इट रिलीजेस अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, ठीक है, एंड दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीजेस सच एज अस्थमा। अगर हमारे एयर में कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो उससे हमें क्या होगा, अस्थमा होगा, रेस्पिरेटरी डिजीजेज होंगी। यू आर वेरी वेल अवेयर कि ड्यूरिंग दिवाली टाइम हमने क्रैकर्स बैन कर दिए हैं, क्यों, क्योंकि उससे एयर में पोल्यूशन बढ़ जाता है और उससे रेस्पिरेटरी डिजीजेस हमारी इंक्रीज हो रही थी। हमें मास्क क्यों लगाना पड़ता है दिवाली के टाइम पे, क्योंकि हम हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स को इनहेल ना कर ले, अंदर ना ले जाए, है ना। नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर
अच्छे से कंबशन नहीं हो रहा है, प्रॉपर ऑक्सीजन आपने नहीं दी है, पार्शियल ऑक्सीजन दी है, तो क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, पार्टिकल जो है अच्छे से नहीं जलेगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि गीली लकड़ी को नहीं जलाना है, सूखी लकड़ी को जलाना है। वुड हमारा फ्यूल है ना, अगर हमने गीली लकड़ी को जलाया तो वो एफिशिएंटली नहीं बर्न करेगी एंड वो क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा। सिमिलरली कोल है, कोल भी हमारा ड्राई कोल होना चाहिए, वेट नहीं होना चाहिए। अगर उसमें मॉइस्चर होगा तो वो अच्छे से बर्न नहीं करेंगे एंड दीज फ्यूल्स विल गिव ऑफ कार्बन मोनोक्साइड गैस। कार्बन मोनोक्साइड गैस रिलीज होगी और इससे क्या होगा, पोल्यूशन बढ़ेगा। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरमेंट। कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है और ये किसका कॉज है, ग्लोबल वार्मिंग का क्लोज है। ठीक है, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज बिलीव्ड टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ओके, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो पूरी ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि जो हमारे अर्थ के चारों तरफ ये एटमॉस्फेयर की लेयर है इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे, है ना। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, कि जो हमारा ग्लोब है पूरा ये वार्म हो रहा है, गर्म हो रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अगर कोल और डीजल को हम बर्न करेंगे तो वो एक और गैस प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या है, SO2। SO2 क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, एंड इट इज़ वेरी सफोकेटिव एंड कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव है और सफोकेटिंग है। ठीक है, तो ये जो ऑक्साइड्स हैं हमारे सल्फर के और नाइट्रोजन के, ये रेन वाटर से मिक्स होके एसिड रेन प्रोड्यूस करते हैं। अब हमारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं व्हीकल्स में डीजल था, डीजल से क्या हुआ, SO2 NO2 निकला। SO2 क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, सो SO2 और NO2 जो हवा में प्रेजेंट है, हमारे एटमॉस्फेयर में है, और वो रेन आई है, रेन के साथ मिक्स होगा, जो रेन की वाटर है हमारा, रेन वाटर के साथ ये गैसेस मिक्स होंगी एंड दे विल फॉर्म एसिड रेन। और जब ये एसिड रेन हमारी बिल्डिंग्स पे गिरती हैं, क्रॉप्स पे गिरती हैं, सॉइल में पानी मिलता है, तो इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस। फॉर एग्जांपल ताजमहल का येलोइश होना, देखा है आपने, ताजमहल पहले कितना वाइट था और अब धीरे धीरे येलो रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ एसिड रेन। ओके, नाउ द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय CNG। हमने इसको रिप्लेस किया CNG से। क्यों, डीजल में ज़्यादा अनबर्न पार्टिकल्स है और पेट्रोल में भी, डीजल एंड पेट्रोल में SO2 एंड NO2 प्रेजेंट है। नाउ CNG को रिप्लेस किया, CNG इज़ मोर क्लीनर फ्यूल एंड मोर एफिशिएंटली वो बर्न होती है। ठीक है, उसमें ज़्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट्स रिलीज नहीं होते हैं। So with this our chapter is complete. I hope all the topics are clear to you. We will discuss its exercise in the next class. This is all for today. If you have any doubt, please write it in the comment box. Please like and subscribe my channel for more updates. Thank you.